स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार परिदृश्य का आज करंट नोट्स 6 नंबर लेकर के आए हैं। और आप लोग जैसा जान रहे हैं कि ये 67th बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल के लिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। और ये करीब पिछले 8 महीने का है इसमें संकलन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग को अच्छा लग ही रहा होगा। अब तक मैंने इसका 5 सीरीज़ अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। सारे का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं जहाँ तक करवा दिया था उससे अब आगे मैं करवाने जा रहा हूँ। हाँ, तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट से मैंने बोला था कि अब आगे मैं करूँगा, और कुछ लोग पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मांग रहे हैं, ठीक है। और तो ये बार बार एक ही चीज़ जो कमेंट है वो मैं ऑलरेडी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है कन्फ्यूज़न 9.2.11 के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को आप पूरा एक बार विजिट कर ले, देख ले। उसमें बहुत सारे पीडीएफ सेंड किए जाते हैं, और उसमें से क्या होता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण रहता है उसी पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप लोग वीडियो देख करके अच्छे से समझ सकते हैं, सुनकर देखकर समझ सकते हैं, इसमें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें याद होता है। तो चलिए इस सीरीज़ का मैं नेक्स्ट भाग शुरू करता हूँ। और यहाँ पे देखिए केवल 12 पेज हैं, और 12 पेज जो है वो बिहार के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं 67th बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है, और यह 13 फरवरी 2022 को इस श्रृंखला की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 जारी की गई थी। तो ये पूछ सकता है कि वन स्थिति रिपोर्ट की श्रृंखला की केमी श्रृंखला है, तो याद रखिएगा 17वीं। और ये 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी किया गया, तो 13 जनवरी 2022 को। और सर्वप्रथम इस रिपोर्ट को वर्ष 1987 में प्रकाशित किया गया था। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण क्षेत्र कितना है, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ये आप लोग याद रखिएगा, ये वनावरण क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, और ये जो वनावरण क्षेत्र है यहाँ पे देखिए, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बिहार का कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर का 7.84% है। तो बिहार का जो वनावरण क्षेत्र है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.84%। वहीं आए कि वर्ष 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछले रिपोर्ट से 1.03% अधिक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। अब इसमें आइए, यहाँ पे 3 कैटेगरी होता है, तीनों कैटेगरी का वनावरण में देख लेते हैं बिहार की स्थिति में। तो यहाँ पे देखिए बहुत घने वन जो है बिहार में वो है 333.42 वर्ग किलोमीटर, और इसके जो क्षेत्रफल है लगभग इतना ही जो 2019 में भी था। तो ये बहुत घने वन जो है, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट का है। नेक्स्ट है ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, इसमें है 3285.83 वर्ग किलोमीटर, और ये भी करीब क्षेत्रफल जो इसका जो था 2019 में भी इतना ही था। ओपन फॉरेस्ट में ये ओपन फॉरेस्ट में जो हो गया है वो हो गया है 3761.54 वर्ग किलोमीटर, और 2019 में जो ये था 3692.54 किलोमीटर। तो इसी में ओपन फॉरेस्ट में ही ज़्यादा बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसी को जब कुल जोड़ देता है तो वही निकलता है। यहाँ पे कुल वनावरण क्षेत्र हो गया बिहार का कितना, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर, और इसमें जो 2019 में ये था 73,7305.99 वर्ग किलोमीटर। तो इसी का डिफरेंस निकाल दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना बढ़ा 2019 से वो सब कुछ इसी से डाटा निकल जाएगा। तो ये आप लोग डाटा याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पे वनावरण में शीर्ष जिले। तो वनावरण में शीर्ष जिले बिहार के कौन हैं? तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी बताया था फॉरेस्ट का। तो देखिए, अगर बहुत घने वन में पूछेगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट में पूछेगा, तो शीर्ष जिला है यहाँ पे पश्चिम चंपारण, जो कि 249.34 वर्ग किलोमीटर का है। वहीं पे अगर मध्य घने वन पूछेगा तो इसमें भी पश्चिम चंपारण आ जाएगा। केवल खुला वन अगर पूछा, याद रखिएगा, ओपन फॉरेस्ट पूछा, तो इसमें शीर्ष जिला हो जाएगा कैमूर, ठीक है। यही 3 चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद आइए क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले जिले।
और यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल के अनुसार था, और ये तो वनावरण वाले शीर्ष जिले हो गए, तो क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले जिले, तो यहाँ पे आप लोग देख ले एक एक करके। पहले नंबर पे आ जाएगा कैमूर। कैमूर में है 1051.56 वर्ग किलोमीटर में वनावरण का क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे तीनों यहाँ पे कंबाइंड है, ठीक है ना, तीनों कंबाइंड करके टोटल निकाला गया है, याद रखिएगा इसमें। तो कैमूर हो जाएगा पहले नंबर पे, दूसरे पे पश्चिम चंपारण, और तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा रोहतास। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कुल वनावरण जिले का पूछेगा कि किस जिले में सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्र है। तो पहले नंबर में कैमूर, दूसरे में पश्चिम चंपारण, तीसरे में रोहतास। अगर किसी तरह का इसमें डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब सबसे कम वनावरण वाले क्षेत्र पूछेगा, तो यहाँ पे देख लें। पहले जिले पे हो जाएगा शेखपुरा, 1.19 वर्ग किलोमीटर पे यहाँ वनावरण क्षेत्र है। सेकेंड नंबर पे अरवल, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे जहानाबाद हो जाएगा। वहीं बात करेगा प्रतिशत के अनुसार वनावरण वाले जिले, तो यहाँ पे सर्वाधिक बात करें तो पहले नंबर पे कैमूर सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, 31.56। दूसरे नंबर पे जमुई हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे नवादा हो जाएगा 20.72% के साथ। वहीं पे अगर सबसे कम प्रतिशत वनावरण वाले जिले का बात करें तो पहले नंबर पे शेखपुरा, दूसरे पे बक्सर, और तीसरे में सिवान हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि एवं कमी करने वाले जिले यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे है कि वृद्धि करने वाले जिले कौन से हैं सर्वाधिक 2019 की तुलना में 2021 में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है 2021 में तो बांका, ठीक है, जो कि इसमें 16.29 वर्ग किलोमीटर का इसमें वृद्धि हुई है वनावरण के क्षेत्र में। दूसरे नंबर पे है जमुई, तीसरे नंबर पे है गया। तो ये आप लोग याद रखिए। और सर्वाधिक कमी हुई है 2019 से लेकर 2021 के बीच में, सर्वाधिक कमी वाले वनावरण वाले जिले कौन है, तो पहले नंबर पे कैमूर, दूसरे में सुपौल, और तीसरे पे रोहतास है। ये सभी जो है कैमूर में 4.83 वर्ग किलोमीटर की कमी हो गई है वनावरण वाले क्षेत्र में। तो याद रखिएगा सर्वाधिक कमी वाले ये जिले हैं, प्रतिशत कमी वाले, सॉरी प्रतिशत कमी नहीं, मतलब कहने का मतलब कि 2019 से 2021 के बीच में इतने वर्ग किलोमीटर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि करने वाला और सबसे कम यहाँ पे कमी होने वाला, तो ये तीनों यहाँ पे हम लोग डिटेल देख लिए हैं। नेक्स्ट आइए वनावरण हो गया, अब आइए वृक्षावरण, ठीक है। तो वृक्षावरण में बोल रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.49% है। तो ये देखिए, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर वनावरण देगा तो वनावरण यहाँ पे कितना था कुल, यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखाया था मैंने, हाँ, तो वनावरण देखिए यहाँ पे वनावरण आपका है 7.84%। और अगर वृक्षावरण पूछेगा तो वृक्षावरण यहाँ पे देखिए, वृक्षावरण पूछेगा तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.49% है। तो ये दोनों डाटा आप लोग याद रखिएगा। और वनावरण और वृक्षावरण दोनों कुल पूछेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे बोला कि वर्ष 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2003 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण में यहाँ पे वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि 2019 में जो ये था 2003 वर्ग किलोमीटर था। तो यहाँ पे दोनों को घटा देंगे 2021 में माइनस 2019 का, तो यहाँ पे 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यही मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए वनावरण और वृक्षावरण अगर पूछेगा तो वनावरण में पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल जो है बिहार में 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, और ये जो है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% होता है। और ये जो है 2019 से लेकर 2021 के बीच में इसमें 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वहीं वृक्षावरण का बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2341 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है, और इसमें जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो हुई है 2.48, सॉरी पूरे बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्रफल का ये जो वृक्षावरण है बिहार में वो 2.48% है, और इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 338 वर्ग किलोमीटर। इसी में अगर कुल पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन अगर वनावरण पूछेगा तो सेपरेट ये वाला मारेंगे 7.84%।
तो यहाँ पे कुल अगर पूछेगा वनावरण और वृक्षावरण मिला करके तो आप लोग याद रखिएगा 9,721.79 वर्ग किलोमीटर है। और ये कुल बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.32% होता है। और इसमें कुल वनावरण वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है वो 413 वर्ग किलोमीटर की हुई है। अन्य इसमें बिंदु है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जो है बिहार वनावरण रिपोर्ट से 2021 से आपको यहाँ पे मैंने करवा दिया है। अब आइए कि अमीर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। 31 दिसंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अमीर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अमीर सुबहानी ने त्रिपुरारी शरण का स्थान लिया है और त्रिपुरारी शरण का जो कार्यकाल था वो 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया। नेक्स्ट आइए जो कि इंपॉर्टेंट है, सुशासन सूचकांक 2020-21। ठीक है, तो ये 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय क्रमिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। ये याद रखिएगा कि ये कब किया गया, तो 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस पर, और किसके द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया। और यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में बिहार की स्थिति के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे बिहार की स्थिति जो है, बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में 6वां स्थान हासिल किया है, जबकि इसी समूह में यानी कि ग्रुप बी में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और बिहार ने पिछले सूचकांक यानी कि इसका जो पहला जो सूचकांक जारी किया गया था उसकी तुलना में ये 5% की वृद्धि की है, क्योंकि पिछले बार जो इसका स्कोर था वो 4.40 था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित 10 क्षेत्रों पर आधारित इस सूचकांक को जारी किया गया, जिसमें बिहार की रैंकिंग तथा स्कोर है। तो यहाँ पे देख ले, दो चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे पूछता है कि किस में सुशासन सूचकांक के किस क्षेत्र में जो है बिहार जो है वो रैंकिंग 1 पे आया है। तो यहाँ पे जो है सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में जो है इसका पहला स्थान इसका हासिल हुआ। तो ये वाला आप लोग याद रखिएगा। पूछता है कि सुशासन सूचकांक में किस क्षेत्र में इसका जो है प्रथम स्थान मिला है, तो सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार जो है वो पहले नंबर पे है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार की स्थिति। ठीक है, तो इस सूचकांक के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य है। बिहार की 51.91% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के दायरे में शामिल है। और यही आपका जो है बिहार ऑडिटर जो 20 अगस्त 2022 को जो एग्जाम हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में कितने प्रतिशत जो है वो बहुआयामी गरीबी के दायरे में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 51.91%, यानी कि इसको सही तरीके से इस तरह पढ़ा जाता है कि 51.91% जनसंख्या जो है वो बहुआयामी गरीबी के दायरे में बिहार में आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना। और इसका जो बिहार का MPI स्कोर है वो 0.265 है। ठीक है, बिहार का MPI स्कोर है जो 0.265 है, और ये ग्रामीण क्षेत्र का जो MPI है वो 0.286, जबकि शहरी क्षेत्र में ये है 0.117 MPI स्कोर है। और राज्य की 51.88% जनसंख्या देश में सर्वाधिक कुपोषण की शिकार है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की 39.86% जनसंख्या बिजली की पहुंच से दूर थी। और यहाँ पे जो NFHS 5 का जो आंकड़ा है 2019-20 का, इसके अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की मात्र 3.7% जनसंख्या ही विद्युत की पहुंच से दूर है, जो एक उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है
हाँ देखिए, बिहार का सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। इससे आ सकता है क्वेश्चन, और आया ही है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक का अगर बात करें तो देखिए सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे किशनगंज है। यहाँ पे क्या है कि सर्वाधिक बहुआयामी वाले गरीबी क्षेत्र में गरीब लोग पाए जाते हैं। और दूसरे हैं कि अररिया, तीसरे पे है मधेपुरा, चौथे नंबर पे है पूर्वी चंपारण, और पांचवें पे है सुपौल। और यहाँ पे देखिए बहुआयामी गरीबी जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है वो किशनगंज में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिला। तो न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिला में पटना जो है वो सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। 29.20% जनसंख्या का यहाँ पे केवल जो है वो बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में यहाँ पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे भोजपुर, तीसरे में सिवान, चौथे पे रोहतास और पांचवे पे मुंगेर है। अब आइए अगर विभिन्न संकेतकों में बिहार की स्थिति अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो बिहार के यहाँ पे विभिन्न संकेतक है। पोषण में अंतिम स्थान, बाल एवं किशोर मृत्यु दर में अंतिम, मातृ स्वास्थ्य में अंतिम, स्कूल शिक्षा के वर्ष में अंतिम। देखिए इसका आप लोग क्या कीजिएगा ना कि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अगर संकेतक के माध्यम से बिहार का स्थिति पूछ रहा है कि बिहार की स्थिति क्या है, तो आप लोग अंतिम मारिएगा, क्योंकि ज़्यादातर में जो है बिहार की स्थिति अंतिम है और टॉप में जो है वो केरल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस एक ही जो है पेयजल है, इसी में इसका जो अच्छा पोजीशन है वो द्वितीय स्थान पे है पेयजल में। हर घर नल जल योजना के तहत इसमें यहाँ सुधार किया गया है, यही वजह है कि ये द्वितीय स्थान पे आ गया है, ठीक है। तो ये सारा जो है वो विभिन्न संकेतकों में बिहार की स्थिति एवं अग्रणी राज्य इसमें दिया गया है, आप लोग क्रमशः देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आइए समाज सुधार यात्रा, ये एक इम्पॉर्टेंट है और इससे आने की संभावना है एग्जाम में। तो यहाँ पे है 22 दिसंबर 2021 से मोतिहारी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा प्रारंभ की। तो पूछ सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जगह से समाज सुधार यात्रा प्रारंभ की। तो मोतिहारी से। कब? 22 दिसंबर 2021 से। और यह यात्रा 15 जनवरी 2022 को पटना में आकर समाप्त हुई। इस यात्रा में बिहार के लगभग 12 जिले शामिल रहे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। वहीं आइए नेक्स्ट आइए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संशोधन अधिनियम 2021। तो ये क्या है? तो 18 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई इस पर। और ये क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत निगमित संस्थानों की कुल संख्या 7 है और इन 7 संस्थानों में हाजीपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च 2007 भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट आइए मधुबनी साहित्य महोत्सव 2021। 12 से 15 दिसंबर 2021 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में इसका आयोजन किया गया और यह महोत्सव सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम CSTS द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 2018 से किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राथमिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी भूमि खरीद नीति 2021। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार द्वारा यह नीति लागू की गई और इस नीति के तहत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्र से कम 90 वर्ष के लिए भूमि पट्टे पर लेगा अथवा खरीदेगा। जो भूमि खरीदी या पट्टे पर ली जाएगी वह 50 एकड़ से कम नहीं होगी और भूमि खरीद पहचान हेतु एक भूमि पहचान समिति का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ समाप्त और अगले पार्ट में फिर से हम लोग मिलेंगे और अगले पार्ट में ये जो पूरा है ये पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि ये जो है कंप्लीट करवाने के बाद ही मैं जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें लाऊंगा 1 लाइनर और उसमें करीब प्रयास करूंगा कि मैं 600 क्वेश्चन जो दूं और उसी 600 क्वेश्चन से आपका बिहार से सारे क्वेश्चन करीब उसी से क्वेश्चन से आ जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो दे देंगे और आपको ये कंप्लीट एक अगले सेट में ये अगले भाग में इसका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद से इम्पॉर्टेंट जो है BPSC के लिए मैं बिहार स्पेशल टेस्ट चलाऊंगा। तो आप लोग ये इम्पॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, तो आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।